2.5 साल के अंदर पहली बार मैं इतना खुश हुआ इस ट्रेन के अंदर, खासतौर से इस सीट पे। तो हेलो जिस गाइज, हम जा रहे हैं जम्मू से दिल्ली स्लीपर कोच से। और मैंने आज यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसी एक कुछ अच्छा देखा है। मैंने यहाँ पे देखा कि वॉशरूम एकदम क्लीन है। अभी मुझे पता चला कि कुछ ट्रेन में इस तरह की कोई सुविधा चली है कि ये भैया हैं जिनका सफाई वफाई का कोई वो अभियान चलाया है इन लोगों ने। वो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन वॉशरूम बहुत अच्छा है। अगर आपको भी दिल्ली से जम्मू या फिर जम्मू से दिल्ली वगैरह जाना हो तो आप भी पूजा एक्सप्रेस करिएगा, बहुत बेस्ट है। और हमारी जो सीट है वो टॉयलेट के पास ही है, लेकिन बिल्कुल भी स्मेल नहीं है। वॉशरूम इतना क्लीन है, तुम देखिएगा, साफ सफाई देखिएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। क्लास में इससे पहले ओके। हमने कई बार ट्रेन में सफर किया, बट किसी भी ट्रेन में ऐसी सुविधा हमें देखने को नहीं मिली, पहली बार देखा है। और मैं सच में इस ट्रेन को, सामने साफ खड़े हैं, इनको अप्रिशिएट करूंगा, बहुत अच्छा कदम है, हर ट्रेन में होना चाहिए। तो हमारी कोशिश यही रहेगी जितने भी पैसेंजर है, चाहे वो स्लीपर में हो या एसी में जनरल कोच में हो, उनकी अच्छी फैसिलिटी मिले, क्योंकि वो भी पैसा देकर ट्रेन में सफर करते हैं। तो हमारी कंपनी का मोटो यही है, और रेलवे भी यही चाहती है कि सारे पैसेंजर को अच्छी साफ सफाई मिले। मैं मुकेश शुक्ला, अरुण एविएशन से ऑपरेशन मैनेजर हूँ। अभी मैं गाड़ी चेक कर रहा हूँ। इस समय मैं स्लीपर कोच में हूँ और मैं चेक करने आया हूँ कि गाड़ी में काम हो रहा है कि नहीं हो कौन रहा सी है। ट्रेन है भाई साहब? ये 12414 पूजा एक्सप्रेस है, जो जम्मू से अजमेर जाती है। जम्मू से। हाँ, अभी हमारा काम, कंपनी का काम 17 अगस्त से स्टार्ट हुआ है। अभी हमारा ये 5वां दिन है। अब गाड़ी में देख रहे हैं कि गाड़ी में कैसे हमारे जो स्टाफ है कैसे काम कर रहे हैं। ये सामने ये हमारे हाउस कीपर हैं, इसे ऑन बोर्ड जेएनटी हैं। ये देखिए स्लीपर में काम करते हुए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसा कि अभी पैसेंजर से बात करने पता लग रहा है कि इससे पहले ये सुविधा नहीं थी। तो हमारे साथ कुछ यात्री हैं, वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं ट्रेन के बारे में। मैं ये बोल रहा हूँ कि जम्मू तवी के अंदर पूजा के अंदर पहली बार इतनी साफ सफाई इस डब्बे के अंदर और ट्रेन के अंदर पहली बार लाइफ में मैंने देखी। और हम बहुत खुश हैं कि हम फौजी आदमी हैं और इस ट्रेन से आना जाना हमारा संडे संडे लगा रहता है। दिल खुश हुआ कि इतनी साफ सफाई पहली बार हमने देखी इस ट्रेन के अंदर। पहली बार पूजा है ट्रेन के अंदर, हमारे को अनकंफर्टेबल होके नहीं जा रहे हैं, हम कंफर्टेबल होके जा रहे हैं। हाँ, स्लीपर में बता रहा हूँ मैं। 7 नंबर सीट, मेरे को सुबह से टेंशन थी कि यार मेरी यार टॉयलेट के पास सीट है, मैं कैसे सफर करूंगा। लेकिन अब लग रहा है कि मेरी सीट बिल्कुल सही है। साइड लोअर बेस्ट सीट होती है किसी भी सीट बोगी की, खासतौर से स्लीपर में। लेकिन अब मैं कंफर्टेबल हूँ कि मुझे इतनी सफाई। और आप लोगों का भी, इन लोगों का भी स्टाफ जो बार बार आ रहा है, मैंने पूछा भी था कि इतना एकदम से कौन सा स्टाफ आया है, तो अच्छा लगा कि ये लोग इतनी सफाई कर रहे हैं। और इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे ट्रेन के अंदर अगर ऐसी चीजें होंगी तो यात्री, चाहे आप 10 रुपए 15 रुपए किराया बढ़ा दो, लेकिन ये फैसिलिटी होनी चाहिए। नहीं, मैं स्पेशली ट्रेन को प्रेफर नहीं करता था, लेकिन आज देख के लग रहा है कि हाँ, प्रेफर करनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ मेरी 7 नंबर सीट है, मैं इतना टेंशन था सुबह से, टेंशन में था कि यार मैं टॉयलेट इसके पास सीट है। लेकिन कसम से इतना बढ़िया और इतना बढ़िया अनुभव हुआ कि मुझे लगता है कि हम जयपुर तक जाऊंगा मैं, हम बिल्कुल तरीके से सफर करेंगे और बिल्कुल, बहुत कंफर्टेबल बढ़िया। सफर करेंगे। हाँ जी, पहली बार हमने देखा कि भारतीय रेल जो भी जम्मू से अजमेर तक जाती है पूजा एक्सप्रेस, इसमें सफाई कार्मिक का भी काम कर रहे हैं। पहले कोई इसमें कोई कार्मिक नहीं था। जो अभी एक कंपनी है, अरुण अविएशन सर्विस लिमिटेड करके कंपनी है, इनके कार्मिक काम कर रहे हैं। और मैं भारत सरकार के जो रेल मंत्री महोदय हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि इस प्रकार की जो सर्विस है सभी ट्रेनों में दी जाए, क्योंकि यार जो जनरल सॉरी स्लीपर होती है उसमें बहुत ही दयनीय स्थिति होती है, वहाँ साफ सफाई नहीं होती है। तो ये मेरा यही अनुरोध है कि सभी जो भारत की इंडिया में जितनी भी ट्रेनें चली हुई है सभी में ये सर्विस लागू की जाए, ताकि रेल ट्रेनों में साफ सफाई अच्छी रहे और जो आने जाने वाले यात्रियों को कोई परेशानी नहीं हो। थैंक यू। और सर अलग से कुछ ऐसा कुछ सजेशन देना चाहेंगे कि और इसमें काम में कोई और इम्प्रूवमेंट कर सके हम, कि पैसेंजर को और अच्छी फैसिलिटी मिल सके। बस ये मेन है साफ सफाई। जो अभी आदमी अगर साफ सफाई रहेगी तो कोई भी बीमारी या किसी बदबू कोई भी चीज से, तो सबसे बेस्ट है कि जैसे अभी चल रहा है इसको करो, मेंटेन रखा जाए। ये तो हमेशा कंटिन्यू रहेगा। और आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि एसी बात स्लीपर के साथ साथ हम जनरल कोच का भी कर रहे हैं। हर 2 कोच जनरल पे एक हमारा सफाई कर्मचारी है, जो हर टाइम पे वॉशरूम, गैली एरिया और सारा उसकी साफ सफाई कर रहा है। तो हमारी कोशिश यही है कि अभी जो चल रही है इससे फ्यूचर में भी जितनी भी ट्रेनें हैं आने वाले टाइम पे रेलवे इसी की तरह आगे जो भी टेंडर होगा उसी के अकॉर्डिंग सबके लिए करेगा, कि किसी भी पैसेंजर को कोई असुविधा ना हो, चाहे वो स्लीपर में तो हो, चाहे जनरल में हो या एसी में हो। हाँ, तो ये सुविधा अगर पूरी अगर ट्रेन में चालू हो जाएगी तो इसमें एसी एसी फर्स्ट टायर टू टायर में किसी प्रकार का कोई वो नहीं रहेगा, भेदभाव नहीं रहेगा कि मैं एसी टायर में हूँ तो मैं
अच्छा साफ सफाई है, मैं जनरल में हूँ तो साफ सफाई ठीक नहीं, तो क्योंकि एक रहेगा तो इक्वल कोई भी आदमी, कभी कभी टिकट की मारामारी होती है, कोई बोलता है कि मैं एसी में सफर करूंगा क्योंकि इसमें ठीक नहीं है वो, तो अगर साफ सफाई रहेगी तो हर आदमी प्रेफर करेगा कि हम जनरल में जा सकते हैं, कोई अभी दिक्कत सर नहीं। ये हमारे लिए फर्स्ट फेज है, लेकिन फर्स्ट में हमें काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। जैसे कि जनरल कोच है, उसमें क्राउड बहुत ज़्यादा रहता है। उसके बावजूद हमारे जो भी स्टाफ है, मतलब उनको किसी तरह से प्यार से समझा करके कि सर थोड़ा साइड दीजिए, इतना ज़्यादा क्राउड रहता है कि उसमें जा नहीं सकता। यहाँ तक कि इवन स्लीपर में अगर देखा जाए कि अगर 80 सीटें हैं, उसमें देखा जाए अभी तो नॉर्मल वो चल रहा है, 80 की जगह 180 लोग रहते हैं पैसेंजर उसमें। उसमें साफ सफाई बहुत दिक्कत होती है, लेकिन कोशिश हमारी यही है कि इस ट्रेन एकदम क्लीन रहे, वॉशरूम एकदम क्लीन रहे, कोई मतलब स्मेल नहीं आएगी, और ये अभी सर्विस आप लोगों को मिल रही है कंटिन्यू चलता रहेगा। उसमें इतने लोग भर गए थे, हमारा जो नंबर था वो बीच में था, मिड में था, ओके। और महिला को, किसी हमारे साथी को वॉशरूम जाना था। इतना क्राउड था कि यही मानो उसको वॉशरूम जाने में 1.5 से 2 घंटे लग गए। क्राउड को हटाने में कई बार कंप्लेंटें भी की गई, बट कोई अभी फायदा सर नहीं हुआ। हमने उसके लिए भी एक सुविधा दे रखी है, आप देखना चाहेंगे। जैसे आप यहाँ करिए, ये देखिए यहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ है, साफ सफाई संबंधी अगर कोई भी दिक्कत है तो वो सामने वहाँ पे ये 2 नंबर दिए हुए हैं हमारे। जी जी जी। अगर इस पे कोई फोन करता है, आप यकीन मानिए विदिन 5 मिनट, हम स्लीपर की बात कर रहे हैं, विदिन 5 मिनट में जी। आपके पास जो भी हमारा सफाई कर्मचारी वो उपलब्ध मिलेगा, आपको आपके सामने खड़ा मिलेगा। अगर वो ये समस्या अगर रही की बात एसी देखो, की बात करते हैं तो 2 मिनट भी नहीं लगेगा, आपके सामने खड़ा मिलेगा। अगर समस्याएं नहीं होंगी तो हर आदमी जो भी है, हम्म। जिसके पास गाड़ी भी है ना, वो भी रेलवे को प्रेफर करेगा कि हाँ हमें मेट्रो से जी या जी। ट्रेन से यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि हाँ हम सेफ रहें, अच्छे रहें। अब देखो भाई साहब की जो हमारी जो सीट है बिल्कुल वॉशरूम के पास में है, घबराहट थी कि किसी को ऑफर करके हम दूसरी सीट ले लें। इस चीज को मैं खुद फील कर रहा हूँ कि अब मैं भी फर्स्ट टाइम अब ऐसा फील हो रहा है, अब ऐसा फील हो रहा है। सर मैं बताऊँ, मैं आज की मैं इस ट्रेन में ऐसे चेकिंग के लिए आया हूँ, लेकिन मेरा खुद फर्स्ट एसी में टिकट, अच्छा, फर्स्ट एसी में सी केबिन में मेरा है, मैं 10 नंबर सीट है, लेकिन मैं गाड़ी को चेक कर, मुझे फील ही नहीं हो रहा मैं एसी में नहीं बैठा। मतलब और देखा अभी जाए- पता अभी भाई साहब क्या कर रहे थे, अभी गेट की फीलिंग ले रहे थे भाई साहब कि हाँ बहुत अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं, इस जगह ही लूंगा, जब भी सीट लूंगा तो ये ऐसी जगह लूंगा, अगर ऐसी साफ सफाई होगी तो। नहीं तो आने वाले टाइम में सारे स्टेशन पे सारे ट्रेनों में यही सुविधा होने वाली है। ये बहुत अप्रिशिएबल स्टेप है। हाँ। मैं कहूंगा सरकार से, को थैंक यू दूंगा इस चीज का कि आपकी जो कंपनी है उसको थैंक यू दूंगा कि पहली बार लाइफ के अंदर ट्रेन के अंदर, खास तौर से 2.5 साल मुझे सफर करते हो गए इस ट्रेन के अंदर, लाइफ में मैंने पहली बार इतनी साफ सफाई इस ट्रेन में पहली बार। थैंक यू सर। लेकिन आपकी कंपनी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऐसा काम हर ट्रेन में होना चाहिए। ऐसे नहीं हम इस ट्रेन में खुश होके जा रहे हैं, हर मुसाफिर हर ट्रेन में ऐसे खुश होके जाए। सर हमारी कंपनी जो है मोस्टली एयरपोर्ट पे, इस समय कंपनी के पास 45 एयरपोर्ट्स हैं, जहाँ पे हाउस कीपिंग, ग्राउंड, मतलब जितने काम होते हैं एयरपोर्ट्स के हमारी कंपनी के पास में। हमारी कंपनी ये सोचती है कि जो मैं एयरपोर्ट पे सुविधा दे रहा हूँ हाउस कीपिंग के जो है, वो सुविधा मैं ट्रेनों में दूँ, स्टेशन पे दूँ। तो अभी कितनी ट्रेनों में काम चल रहा है? अभी हमारे पास इस समय अगर देखा जाए तो अभी जम्मू में काम स्टार्ट हुआ है, अभी कटरा में मेरा काम चल रहा है, पुराना टेंडर अभी अमृतसर में चल रहा है, न्यू दिल्ली स्टेशन का पूरा काम मेरे पास में है, निजामुद्दीन स्टेशन का हमारी कंपनी के पास में काम सबसे है। ज्यादा जरूरत तो निजामुद्दीन और नई दिल्ली पे ही है। हाँ जी। और गोरखपुर में लीडर डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। तो कंपनी का बहुत सारे अगर देखा जाए इंडिया लेवल पे काम है, इंडियन रेलवे में, बाकी साथ साथ और सारे हैं, बाकी एयरपोर्ट्स में बहुत सारे काम है। तो भाई साहब, कंपनी बहुत- हमारी सोच रही है एयरपोर्ट की जो सुविधा, ग्राउंड जो देखा जाता है कितनी क्लीन होनी चाहिए, वैसे आज के टाइम पे आप नई दिल्ली प्लेटफॉर्म पे जाओ, मतलब निजामुद्दीन जो हर जगह, मतलब पहले जो था आज में बहुत अंतर है। हमारी कोशिश मेरा रहेगी, ये रिक्वेस्ट है आप अपने जो अथॉरिटी है या सीनियर है उनसे ये बात मैं discuss करूंगा करें। सर, और करूंगा। जम्मू से- साथ में एक आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आगे जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है, जो भी ऐसे हैं, लोगों को बताइए आप कि हाँ रेलवे बहुत अच्छी फैसिलिटी बिल्कुल। प्रोवाइड कर रही है। साथ में अगर ट्वीट करना चाहते हैं तो ट्वीट भी कर सकते हैं। मेरा कहने वाला ये जम्मू से चलने वाली हर ट्रेन के अंदर आपकी फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए, प्रोवाइड होगी सर। ये मेरी रिक्वेस्ट है। क्योंकि जवान जब देश की रक्षा करा तो आपका भी तब फर्ज बनता है कि उसको सुविधा दे। नहीं, मैं मानता हूँ सर। अभी हमारे पास अभी 2 ट्रेनें हैं, एक शालीमार एक्सप्रेस है, एक पूजा एक्सप्रेस है, अभी ये 2 गाड़ी में है। धीरे धीरे में कोशिश यही रहेगी कि जो जम्मू से जितनी भी ट्रेनें चलती हैं, ये फैसिलिटी सारे लोगों ट्रेनों में बिल्कुल। उपलब्ध हो। ये थैंक चीज़ यू। होनी चाहिए। तो पूरी वीडियो का सार यही है कि सफर करना आदमी की मजबूरी ना रहे, सफर आप आदमी एंजॉयमेंट के लिए करे, एंजॉय से करे, मजबूरी में होके ना करे कि हाँ भाई ट्रेन में जा रहा हूँ, हम ये कैसा वीडियो कोच सिर्फ मिलेगा, ट्रेन के वॉशरूम के पास मिलेगा, स्मेल रहेगी नहीं रहेगी, तो ट्रेन साफ होनी चाहिए।